बुंदेलखंड में नशा किसी अभिशाप से कम नहीं है और इस अभिशाप को दूर करने के लिए महोबा में जिला नशा मुक्ति केंद्र बनाया गया है। 2 साल से यह नशा मुक्ति केंद्र संचालित है और अब तक तकरीबन 60 मरीजों को लाभ मिल चुका है। यहाँ पर आने वाले मरीजों के बेहतर इलाज के लिए एक डॉक्टर की नियुक्ति के साथ साथ 15 लोगों का स्टाफ भी नियुक्त किया गया है। खास बात है कि यहाँ पर मरीजों के लिए भोजन व्यवस्था के अलावा उनकी दिनचर्या भी तय की गई है। एक समय सारणी बना दी गई है जिसके तहत मरीज को क्या खाना है, किस तरीके से उसका इलाज होना है, एक पूरी समय सारणी बनी हुई है। ये समय सारणी है कि प्रातः उठने के साथ स्नान, उसके साथ योगा की बड़ी अहमियत है, तो एक योगा टीचर की व्यवस्था है। उसके बाद भगवान की आराधना भी होती है, चाय, नाश्ता, टहलना, मनोरंजन, भोजन, आराम और इसके अलावा जो मौसमी फल हैं वो भी इन मरीजों को दिए जाते हैं। तो मकसद साफ है कि नशे की चपेट में आ रहे 26 साल से ऊपर के युवाओं को नशा मुक्ति करने के लिए यह केंद्र खोला गया है। और विशेष बात यह है कि यहाँ पर मरीजों के लिए मनोरंजन की व्यापक व्यवस्था की गई है। एक टेलीविज़न कक्ष बनाया गया है जहाँ पर आने वाले मरीजों के लिए व्यापक इंतज़ाम है ताकि उनको किसी प्रकार की कोई बोरियत ना हो। और इस दौरान 3 महीने के अंतराल में परिवार के लोग भी आकर मरीजों से मिलते हैं। कोशिश की जाती है कि 95% मरीजों को पूरा इलाज मिल सके और मरीज यहाँ से नशे को छोड़कर चले जाएं। महोबा में सबसे अधिक नशा शराब के साथ साथ गांजे का है। हमारे साथ डॉक्टर तनवीर मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे कि आखिरकार किस तरीके से मरीजों को इलाज मुहैया कराया जाता है। डॉक्टर साहब, एक अहम बुंदेलखंड में सबसे ज़्यादा नशा है जो लोगों पर हावी है और इस नशे को दूर करने के लिए किस तरीके से आप लोग काम कर रहे हैं? इसमें सबसे पहले पेशेंट को यहाँ पर पेशेंट को लाया जाता है। यहाँ पर या तो वो स्वेच्छा से आते हैं या परिवार के लोग उनको लेकर यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर आकर उनका सबसे पहले चेकअप होता है पूरा, फिर काउंसिल कक्ष में भेज के उनकी काउंसलिंग कराई जाती है जिसमें व्यक्तिगत, सामूहिक और पारिवारिक। अगर परिवार के साथ वो आए हैं तो उनके साथ पारिवारिक काउंसलिंग होगी और अकेले आए हैं तो उनका व्यक्तिगत काउंसलिंग होगी और परिवार के साथ 2-4 लोग और भी हैं और उनके साथ आस पड़ोस के भी लोग आए तो सामूहिक काउंसलिंग करा के सबसे पहले ये जानना चाहते हैं हम लोग कि ये लत उसको लगी तो कैसे लगी। या तो वो अपने मित्रों के साथ रहकर उसने ये लत पाल ली है, या तो कोई जहाँ पर वो अपना काम करते हैं वहाँ से, या परिवार में कोई है जिसको देख कर ये शुरू कर दिया है। काउंसलिंग में क्या सवाल होते हैं विशेष? काउंसलिंग में सवाल यही होते हैं कि आप कब से ले रहे हैं और किस प्रकार का सेवन कर रहे हैं और दिन में कितनी बार आप लेते हैं और कब से कितना अरसा हो गया है लेते लेते आपको, उसके हिसाब से इनका पूछा जाता है। और परिवार में भी पूछा जाता है कि घर में ये क्या इनका बिहेवियर रहता है, क्या इस तरह का हाइपर होते हैं। कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जो हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, तो उस हिसाब से उनको पूरा बताया जाता है। इलाज की क्या समय अवधि होती है? इलाज की अवधि जैसे गाइडलाइन के अनुसार तो 3 महीने की है अगर वो एडमिट होते हैं पेशेंट, और अगर नहीं होते हैं तो डेली ओपीडी भी रहती है। ओपीडी के अकॉर्डिंग जो भी उनका मतलब जो भी उनकी शिकायत रहती है उस शिकायत को दर्ज करके हम लोग उनका बीपी, पल्स ऑक्सीमीटर के थ्रू उनका एसपीओ लेवल, पल्स रेट और ग्लूकोमीटर से उनका ब्लड ग्लूकोज लेवल और खून की जांच वगैरह, फुल ब्लड प्रेशर वगैरह सब कराकर ये पता करते हैं कि बॉडी में उनको कितना हार्म वगैरह हुआ है। और कुछ पेशेंट अगर थोड़ा सा ज़्यादा बोलते हैं कि इस साइड दर्द हो रहा है हमारे राइट साइड या लेफ्ट साइड, तो उनका अल्ट्रासाउंड भी कराया जाता है कि कहीं लीवर में तो कोई दिक्कत नहीं आ रही है। जी हाँ, तो उसके हिसाब से फिर डॉक्टर अपना अपना मरीजों का जो नशे का प्रकार अलग अलग है, तो क्या इलाज भी डिफरेंट? नहीं, इस नशे के प्रकार में उनको इलाज भी ऐसा कुछ डिफरेंट नहीं होता है। बस ये होता है कि ये कितने हाइपर एक्टिव हो रहे हैं कि कितने कामनेस। कुछ होते हैं कि पी के आराम से डेली यूज में चलते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। कुछ होते हैं हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग उनको ट्रीटमेंट के मुहैया कराया जाता है। सबसे ज़्यादा कौन से सेवन के, मतलब गांजा और शराब में, इसमें सबसे ज़्यादा शराब की लत। इस पर टीनेजर भी शामिल है जो 20 से 25 साल की उम्र के होते हैं, वो भी ये लत पकड़ रहे हैं। ये बहुत ही गलत समाज के अंदर में से कम से कम और ज़्यादा किस उम्र की मरीज आ रहे हैं? 20 से 30 साल की उम्र के कुछ ज़्यादा होते हैं और बाकी ओल्ड एज पेशेंट भी आते हैं, 45 से 50 के बीच के भी होते हैं, लेकिन ज़्यादातर 20 से 30 के उम्र के लोग सबसे ज़्यादा यहाँ पर आ जाते हैं। हमारे साथ प्रोजेक्टर मैनेजर भी, उनसे भी बात करेंगे। जो मरीज यहाँ भर्ती होते हैं उनके लिए खान पान की क्या क्या व्यवस्था है, क्या क्या उनको दिया जाता है? उनका सुबह नाश्ता वगैरह दिया जाता है जिसमें पोहा, हर दिन का खाना पीना अलग है, दोपहर का खाना अलग है, शाम का खाना अलग है, जिसमें से उसमें सुबह के खाने में दाल चावल सब्जी, कभी सूखी सब्जी कभी रसे वाली सब्जी, ये सब साप्ताहिक भोजन में दिया गया है। जो मरीज भर्ती होते हैं उनकी जो बेड वगैरह हैं, उनके कितने कक्ष बनाए गए हैं, क्या? हमारे यहाँ 4 वार्ड हैं जिसमें से हर वार्ड में 3 बेड डले हुए हैं, जिसमें से 3 मरीज एक वार्ड में, हर वार्ड में 3 मरीजों की व्यवस्था है। अब तक कितने मरीजों को आराम? अब तक 50 से 60 मरीजों को आराम मिल चुका है।
बिल्कुल, ये महोबा का जिला नशा मुक्ति केंद्र है, जहाँ पर आधा सैकड़ा से अधिक मरीज लाभ पा चुके हैं और लगातार ये सिलसिला जारी है। तो कहीं ना कहीं महोबा में नशा मुक्ति केंद्र लोगों के लिए लाभदायक साबित हो रहा है। यही वजह है कि बुंदेलखंड में बढ़ते नशे को रोकने के लिए लगातार काम जारी है। कैमरामैन रमेश के साथ इरफान पठान, महोबा।